नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यन मित्रा सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन घर बैठे कैसे बना सकते हैं। उसका सारा का सारा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, किस प्रकार से आपको जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन करना और किस प्रकार से आपका यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र प्रिंट होगा। तो उसका सारा का सारा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर बनवा सकते हैं। तो उसके लिए बने छोटे के साथ, उससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं यहाँ पर ऐसी लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर लेके आता रहता हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली अपने ब्राउजर में यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर टाइप कर देना। इस प्रकार से जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ इस प्रकार से आपको पर टाइप कर देना पहचान, और सिंपली आपको ओके कर देना। जैसे आप ओके करोगे तो आपको ऊपर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी, pehchan.raj.nic.in। इस प्रकार से पहचान राजस्थान विरत एंड डेथ, इस प्रकार से आपको इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर पहचान साइट का यहाँ पर इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देने के बाद में इस आपको करना क्या, आपको स्क्रॉल डाउन करके इस प्रकार से और यहाँ पर नीचे आ जाना। यहाँ पर मैं एक बात तो आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका यहाँ पर इस प्रकार से जैसे यहाँ पर लिखा हो, अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो यहाँ पर प्रत्येक नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम मुख्यालय पर जन्म, इस प्रकार से लिखा हुआ जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार का कार्यालय स्थापित है। मतलब आपके जिले में यहाँ पर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम मुख्यालय पर जन्म और मृत्यु का यहाँ पर रजिस्टर कार्यालय यहाँ पर बना हुआ होता है। आप जन्म मृत्यु की सूचना आपके यहाँ पर जन्म हो गया और मृत्यु हो गई किसी के यहाँ पर, तो उसकी सूचना घटित होने के अगर किस दिन के अंदर आप रजिस्टर कार्यालय को देकर, मतलब आपके अगर यहाँ पर किसी का जन्म या मृत्यु यहाँ पर हो गई और उनको यहाँ पर किस दिन के अंदर यहाँ पर आप रजिस्टर कार्यालय को अगर सूचना दे देते हो तो आप वहाँ से भी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निःशुल्क प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद में अगर यहाँ पर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप ग्रामीण क्षेत्र में आपके ग्राम पंचायत कार्यालय में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी आप जन्म मृत्यु रजिस्टर का कार्यालय स्थापित है। अतः अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से तो अगर आपके यहाँ पर किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है तो उसकी सूचना भी किस दिन के अंदर यहाँ पर इसकी ग्राम पंचायत कार्यालय में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन में अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर दे देते हो तो आप वहाँ से भी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निःशुल्क प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ भी यहाँ पर चार्ज पे नहीं करना रहता। उसके बाद में अगर आप ऑनलाइन इसका यहाँ पर ऑनलाइन इसको बनाना चाहते हैं, इस प्रकार से अगर आपको यहाँ पर 30 दिन के अंदर यहाँ पर जन्म हुआ या मृत्यु किसी को, तो आप किस प्रकार से यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर बनवा सकते हो। इसके अंदर इसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर आमजन आवेदन प्रपत्र पर इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर जैसे क्लिक करो तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ यह विकल्प नागरिकों को पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र भरकर प्रिंट प्राप्त करने हेतु उपलब्ध करवाया गया। तब प्राप्त प्रिंट को अपने क्षेत्र के रजिस्टर को प्रस्तुत करने और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही आपका पंजीकरण पूर्ण माना जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ आवेदन के दौरान प्राप्त पासवर्ड को सुरक्षित रखें। यह पासवर्ड आपको आवेदन में जब आप यहाँ पर ऑनलाइन करोगे जन्म प्रमाण पत्र के लिए तो वहाँ पर आपको एक पासवर्ड आएगा, तो वो आपको यहाँ पर सुरक्षित रखना रहता है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ आवेदन के 15 दिन के अंदर अपना पंजीकरण पूर्ण करा ले, मतलब आप ऑनलाइन करके यहाँ पर उसको प्रिंट करवा के यहाँ पर 15 दिवस के अंदर आप पंजीकरण पूर्ण कर ले, अन्यथा आपका आवेदन यहाँ पर निरस्त माना जाएगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ जन्म प्रपत्र के लिए, इस पर आपको टिक मार्क लगा देना। टिक मार्क जैसे लगाओगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। मैं आपको बताना चाहूँ नए आवेदन है तो इस प्रकार से, और उसके बाद में अगर आपने यहाँ पर पुराने आवेदन में कोई भी यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र में संशोधन करना चाहते तो आपको इस पर टिक मार्क लगाना रहता है। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें आवेदन कर दिया और आवेदन की स्थिति और सर्टिफिकेट आप प्रिंट करना चाहते हो ऑनलाइन, तो इस पर आपको टिक मार्क करा के यहाँ पर आप अपने यहाँ पर आवेदन यहाँ पर सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हो। और यहाँ पर आवेदन प्रपत्र प्रिंट करें, यहाँ पर अगर जो भी आप यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हो उसको इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर अपने आवेदन को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर नए आवेदन कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कोड डाल देना। इस प्रकार से कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, इस प्रकार से कोड यहाँ पर इस प्रकार से फिलअप आपको कर देना। इस प्रकार से आप जैसे कोड डालोगे उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ प्रवेश करें, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर इसका जन्म प्रमाण पत्र का देख लीजिए, जन्म रिपोर्ट प्रपत्र संख्या फर्स्ट, इस प्रकार से आपका सामने फॉर्म ओपन हो किया जाएगा। इस प्रकार से फॉर्म खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको यहाँ पर जन्म दिनांक, जब भी यहाँ पर बच्चे की दिनांक यहाँ पर आपको
जब भी यहाँ पर बच्चे का यहाँ पर जन्म हो उसके आपको यहाँ पर डेट डाल दें इस प्रकार से, जैसे मैं आपको यहाँ पर डाल के बता देता हूँ। इस प्रकार से आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है और यहाँ पर बच्चा पुरुष है महिला इस प्रकार से आपको यहाँ पर टिक मार्क लगा देना। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देख लीजिए यहाँ पर जनाधार संख्या यहाँ पर बन गया, तो जनाधार संख्या इसमें डाल देनी है। यहाँ पर जन आधार बन गया तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको माता पिता के यहाँ पर जनाधार संख्या आपको डाल देनी है। उसके बाद में यहाँ पर शिशु का नाम आपका यहाँ पर जो भी आप शिशु का नाम रखना चाहते हो या इस प्रकार से आपको इस कॉलम में आपको डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर शिशु के पिता का नाम हिंदी में, यहाँ पर आपको शिशु के पिता का नाम इसमें हिंदी में आपको डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर शिशु का नाम यहाँ पर अंग्रेजी में यहाँ पर डाल देना। उसके बाद में शिशु के पिता का नाम यहाँ पर अंग्रेजी में इसमें आपको फिलअप करना। उसके बाद में यहाँ पर आपके जो भी इसका बच्चे का यहाँ पर पिताजी उसका यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आपको इसमें आपको डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर शिशु की यहाँ पर माता का नाम आपको इसमें डालना है। देख लीजिए शिशु की माता का नाम हिंदी में इस प्रकार से आपको डाल देना। उसके बाद में शिशु की माता का नाम यहाँ पर अंग्रेजी में इसमें आपको डालना रहता है। उसके बाद में शिशु की माता का आधार नंबर इसमें आपको डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप गांव से हो तो यहाँ पर गांव पर आपको टिक मार्क लगाना। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो आपको शहर पर आपको टिक मार्क लगा देना। उसके बाद में यहाँ पर राजस्थान यहाँ पर ऑटोमेटिक इसमें फिलअप आएगा, ये पर आपको चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जिले का आपका नाम यहाँ पर आपको जो भी जिला हो यहाँ पर चूज कर लेना। उसके बाद में आपकी जो भी यहाँ पर पंचायत समिति हो आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपके यहाँ पर पंचायत और रजिस्टर चुने यहाँ पर आपको चुन लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपका गांव आ जाएगा तो आपको यहाँ पर गांव भी आपको चुन लेना। उसके बाद में यहाँ पर माता पिता का स्थायी पता आपका जो भी यहाँ पर माता पिता का यहाँ पर एड्रेस हो आपको पर गांव पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट तहसील इस प्रकार से इस कॉलम में आपको डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर लिखा क्या यही जन्म के समय माता पिता का पता, यहाँ पर बच्चे का जन्म वही हुआ जहाँ पर माता पिता निवास करते तो आपको यहाँ पर टिक मार्क लगा देना। अगर यहाँ पर बच्चे के माता पिता यहाँ पर दूसरी जगह रहते हैं पर तो वहाँ पर उनका बच्चे का जन्म हुआ तो इसमें उसका एड्रेस आपको डालना। उसके बाद में आपको नीचे आना और उसके बाद में आपको बताना चाहूँगा इस प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर आपको इसमें आपको पिन कोड नंबर इस प्रकार से आपको डाल देना है। देख लीजिए इसमें पिन कोड नंबर आपको डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर आपका जन्म स्थान यहाँ पर इस प्रकार से संस्थागत या गैर संस्थागत यहाँ पर बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ वो आपको इसमें डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर अस्पताल का नाम यहाँ पर अगर सरकारी में हुआ संस्थागत, उसके बाद में अगर यहाँ पर प्राइवेट में हो तो गैर संस्थागत, इसमें आपको अस्पताल का नाम आपको डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर इतले देने वाले आवेदक का नाम इस प्रकार से यहाँ पर पिताजी का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, माताजी का नाम आपको यहाँ पर डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर सूचना देने वाले का आधार नंबर यहाँ पर पिताजी का या माताजी का जो भी आप जिसका भी इसमें नाम भरोगे उसमें पिताजी का या माताजी का यहाँ पर तो आपको उसके आधार नंबर इसमें फिलअप करने हैं। उसके बाद में यहाँ पर उसके मोबाइल नंबर आपको डाल देने पिताजी को। उसके बाद में यहाँ पर उसका एड्रेस भी आपको डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर सूचना की दिनांक अगर आज आप ऑनलाइन करवा रहे हो तो आज की दिनांक आप इसमें डलवा दीजिएगा। उसके बाद में आपको इस प्रकार से नीचे लिखा हुआ माता के निवास के नगर या गांव का नाम, यहाँ पर माता जी का यहाँ पर कौन सा गांव है वो आपको इसमें डाल देना है इस प्रकार से। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा परिवार का धर्म इस प्रकार से, तो आपको हिंदू पर इस प्रकार आपका जो भी यहाँ पर धर्म हिंदू मुस्लिम ईसाई जैन सिख पारसी इस प्रकार से आपको टिक मार्क लगा देना। उसके बाद में यहाँ पर माता जी का जिले का नाम भी आपको डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ पिता का शैक्षणिक स्तर, आपको पिताजी का यहाँ पर शैक्षणिक स्तर इस प्रकार से अगर यहाँ पर पढ़ा लिखा हो तो इस प्रकार से डाल देना, अन्यथा इनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर पिताजी का व्यवसाय यदि हो तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको पिताजी का व्यवसाय किस में है तो इस प्रकार से आपको डाल देना, या आप अन्य में जिनका व्यवसाय कोई कहीं वर्णित नहीं है इस प्रकार से यहाँ पर इसमें टिक मार्क लगा देना। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से विवाह के समय माता की आयु यहाँ पर कितनी थी यहाँ पर इस प्रकार से आपको भर देना, विवाह के समय माता की आयु कितनी थी और यहाँ पर शिशु के जन्म के समय माता की आयु यहाँ पर कितनी हो चुकी है तो इसमें आपको इस कॉलम में इसमें आपको डाल देनी है इसमें। उसके बाद में यहाँ पर इन शिशु को सम्मिलित करते हुए माता के जीवित जन्म शिशुओं की संख्या, मतलब पहले यहाँ पर माता के कितने शिशु भी आपको डाल देना या नहीं है तो आपको यहाँ पर अभी एक हुआ तो यहाँ पर इस प्रकार से डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है संस्थागत और सरकारी इस प्रकार से जो भी यहाँ पर आपके कहाँ पर जन्म हुआ है प्रसव के दौरान उपलब्ध कराई गई परिचर्या इस प्रकार से आपको इसमें डाल देना। यहाँ पर सरकारी में हुई या प्राइवेट यहाँ पर हॉस्पिटल में इसकी वो यहाँ पर डिलीवरी हुई इस प्रकार से आपको इसमें डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर प्रसव पद्धति इस प्रकार से प्राकृतिक इस प्रकार से अवर्णित इस प्रकार से आपको भर देना, यहाँ पर इस प्रकार से इसमें इस प्रकार से आपको भर देना। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ बच्चे का जन्म वजन के समय यहाँ पर कितने किलोग्राम का हुआ था बच्चा तो यहाँ पर इसमें आपको डाल देना। उसके बाद में गर्भावस्था की अवधि यहाँ पर आपको डाल देना, यहाँ पर 42 सप्ताह इस प्रकार से आपको इसमें भर देना। उसके बाद में यहाँ पर आपको यहाँ पर कोड डाले इस प्रकार से आपको कोड लिखा हुआ है देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से कोड यहाँ पर ये कोड इस प्रकार से आपको डाल देना।
कोड डालने के बाद में यहाँ पर इंद्राज करे पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा और आपके पास एक रेफरेंस नंबर आपके पास आ जाएंगे। वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर संभाल के रखने हैं, रेफरेंस नंबर, और आपके पास यहाँ पर पासवर्ड जो भी आप मोबाइल नंबर डालोगे उस मोबाइल नंबर पर आपके आ जाएंगे, उनको यहाँ पर आपको संभाल के रखना। उसके बाद में यहाँ पर आपको आवेदन स्थिति इस प्रकार से देख लिया, आवेदन प्रपत्र प्रिंट कर, इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से आप स्थिति आवेदन का जैसे भर के यहाँ पर कंप्लीट हो आपसे रेफरेंस नंबर और यहाँ पर पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में आप कोड डालोगे, जो जैसे प्रवेश करे पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आवेदन प्रपत्र प्रिंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पर इस प्रकार से कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद में आपका यहाँ पर आवेदन स्थिति आप इस प्रकार से देख सकते हैं, इस पर टिक मार्क लगा के, और जैसे आपका यहाँ पर आवेदन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो आप इसका यहाँ पर सर्टिफिकेट में आपसे प्रिंट कर सकते हो। लेकिन ये आपको 30 डे के अंदर ये आपको ऑनलाइन करना रहता है, तो उसके बाद में आपका यहाँ पर ऑनलाइन नहीं बनेगा। तो इसके लिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऑनलाइन कर देना, यहाँ पर आपको जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन यहाँ पर बन जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।